Hello students, welcome to Arith Leads to Infinity. I am Chinmay Padi, your biology mentor. Okay students, please subscribe our YouTube channel Arith Leads and don't forget to click the bell icon for more notification about our upcoming videos. लास्ट क्लास में हम लोग डिस्कस किए थे कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस एंड सल्फर का सोर्स क्या है, फंक्शन क्या है एंड डेफिशिएंसी सिम्टम्स क्या है। इस वीडियो में बाकी का जो बचा हुआ है आपका मैक्रोन्यूट्रिएंट्स एंड माइक्रोन्यूट्रिएंट्स का एलिमेंट्स का जो डेफिशिएंसी सिम्टम्स, फंक्शंस एंड सोर्सेस वो हम डिस्कस करेंगे। तो हम शुरुआत करते हैं किससे, पहले पोटासियम से। ओके, पोटासियम क्या है, वो डायरेक्टली आपको अवेलेबल नहीं रहता है, वो इनऑर्गेनिक कंपाउंड दैट इज अवेलेबल इन द फॉर्म ऑफ पोटासियम सल्फेट, पोटासियम नाइट्रेट के थ्रू। ओके, मैं यहां पे पहले से लिख चुका हूं। सोर्सेस ऑफ K+ टू द प्लांट इज इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स लाइक पोटासियम सल्फेट, पोटासियम नाइट्रेट एटसेट्रा। इट इज यूजुअली प्रेजेंट इन सफिशिएंट अमाउंट। कौन सा सॉइल में आपका जो क्ले सॉइल है, ड्राई सॉइल के कंपैरिजन से क्ले सॉइल में वो सफिशिएंट अमाउंट में प्रेजेंट रहता है आपका क्या, पोटासियम। It contains approximately 0.3 to 6% of the whole plant. जितने भी आपके मिनरल्स है K+ का रोल बहुत मैक्सिमम रहता है, दैट इज सॉइल में जितना आपका प्रेजेंट रहता है 0.3 to 6% लगभग रहता है। इसका एक इंपॉर्टेंट फंक्शन क्या है, आपके प्लांट सेल में जो टर्जिडिटी बनता है, टर्जिडिटी के लिए हाई एसेंशियल रहता है आपका K+, नहीं थोड़ा याद रखना, ठीक है। अब फंक्शन के बारे में डिस्कस करेंगे। इट डिफर्स फ्रॉम ऑल अदर मैक्रोन्यूट्रिएंट्स in not being a constituents of any metabolically active important. That means ये आपका जितने भी आपका मेटाबॉलिकली इंपोर्टेंट कंपाउंड से कंस्टिट्यूएंट्स में K+ का कुछ भी रोल नहीं है। दैट इज नॉट बीइंग ए कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ एनी मेटाबॉलिकली इंपोर्टेंट कंपाउंड। क्लियर? दैट मींस इट हैज नो रोल इन द स्ट्रक्चरल कंपोनेंट। ओके, अब नेक्स्ट क्या है, इट इज द ओनली मोनोवैलेंट cation essential for the plants that is help in the turgidity. It is the only monovalent cation that is highly essential for the plant. Next क्या है, it act as an activator of several enzymes including DNA polymerase. आपका जो DNA polymerase है ये मेन एंजाइम है। तीन टाइप के DNA polymerase है, DNA polymerase 1, polymerase 2, polymerase 3. These enzymes help in the synthesis of DNA, that is deoxyribonucleic acid. Okay, it is essential for translocation of photosynthesis, opening and closing of stomata, photophosphorylation, synthesis of nucleic acid and chlorophyll. हाईली एसेंशियल किसके लिए रहता है, पहला आपका ट्रांसलोकेशन होता है, दैट मींस मूवमेंट होता है सब्सटेंस का एक जगह से दूसरी जगह, तो इसको हम क्या बोलते हैं, ट्रांसलोकेशन। अब दूसरा पॉइंट क्या है, दैट इज फोटोसिंथेसिस में भी इसका रोल बहुत रहता है। उसके बाद आपका जो स्टोमाटा, ओपनिंग एंड क्लोजिंग, हम ट्रांसपिरेशन में पहले डिस्कस कर चुके हैं। K+ आपका गार्ड सेल के अंदर आता है, तब जाके आपका गार्ड सेल टर्जिड होता है और स्टोमाटा ओपन होता है, तो ओपनिंग एंड क्लोजिंग में भी उसका रोल रहता है। फिर आपका आ गया फोटोफॉस्फोरिलेशन, जो आपका है साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन, अनसाइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन। हम नेक्स्ट अपकमिंग क्लासेस जब होगा वहां पे हम डिस्कस करेंगे फोटोसिंथेसिस का जो मैकेनिज्म है, वहां पे डिटेल डिस्कस करेंगे क्या है फोटोफॉस्फोरिलेशन। देन आपका सिंथेसिस ऑफ न्यूक्लिक एसिड दैट इज DNA एंड आपका क्लोरोफिल पिगमेंट की सिंथेसिस में इसका रोल बहुत रहता है। अब हम क्या डिस्कस करेंगे, द डेफिशिएंसी सिम्टम्स ऑफ पोटासियम। ओके, अब हम क्या डिस्कस करेंगे, दैट इज डेफिशिएंसी सिम्टम्स ऑफ K+ है। तो पहला जो डेफिशिएंसी सिम्टम्स है K+ का, ये आपका मोटेल क्लोरोसिस फॉलोड बाय द डेवलपमेंट ऑफ नेक्रोटिक एरियाज एट द टिप एंड मार्जिन ऑफ द लीफ। दैट मींस यहां पे जो आपका कलर है लीफ का, वो तो क्लोरोसिस के कारण आपका येलो हो जाएगा। उसके बाद जो मार्जिनल एरिया है वहां पे आपका ब्राउनिश कलर का नेक्रोटिक स्पॉट भी दिखाई देगा। क्लियर? मार्जिन में एंड लीफ के टॉप में। दूसरा जो पॉइंट है ये हाईली इंपॉर्टेंट है, दैट इज K+ डेफिशिएंसी इनहिबिट्स द प्रोटीन सिंथेसिस एंड फोटोसिंथेसिस। आपका प्रोटीन सिंथेसिस का प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, दैट इज ट्रांसलेशन एंड आपका फोटोसिंथेसिस, ये दोनों को आपका इनहिबिट कर लेगा, मतलब ये
बंद कर देगा। एट द सेम टाइम दैट आल्सो इंक्रीज द रेट ऑफ रेस्पिरेशन, ये बंद कर देगा फोटोसिंथेसिस एंड ट्रांसपिरेशन, सॉरी फोटोसिंथेसिस एंड फोटोसिंथेसिस को, और आपका रेस्पिरेशन रेट को इंक्रीज कर देगा। मैं आपको पहले से बोला था दैट इज ये आपका रूट हेयर के टॉर्जिडिटी में हेल्प करता है, तो ये डायरेक्टली डेफिशिएंसी सिम्टम्स अगर दिखाई दिया K+ का तो एडवर्सली बिहेव करेगा रूट को, रूट सिस्टम इज एडवर्सली अफेक्टेड एंड द इंटरनल बिकम्स सॉफ्टर। क्लियर? एंड जो आखिरी वाला पॉइंट है दैट इज द कलर ऑफ द लीव्स may turn to bluish green. Okay, these are the deficiency symptoms of potassium. अब नेक्स्ट क्या है? कैल्शियम। कैल्शियम का मेनली जो सोर्स है, इट इज अब्सॉर्ब्ड बाय द प्लांट इन द फॉर्म ऑफ Ca2+ ion from calcium carbonate. Clear? It occurs abundantly in a non-exchangeable form, that is जो exchange नहीं हो पाएगा, such as एनोर्थाइट, that is CaAl2 Si2O8, इसका फॉर्मूला जो है, much of the exchangeable calcium of the soil is absorbed onto the surface of clay matrix, जो ये जो क्ले पार्टिकल है वहां पे आपका अब्सॉर्ब होके रहता है। फंक्शन क्या है? इट इज नेसेसरी फॉर द फॉर्मेशन ऑफ मिडिल लैमेला। आपका जो सेलुलर का मिडिल लैमेला आता है, मिडिल लैमेला के फॉर्मेशन में आपका जो कैल्शियम मैग्नीशियम पेसिडेट बनता है वो सीमेंट की तरह काम करता है, वो कैल्शियम यहाँ पे मिडिल लैमेला के सेलुलर फॉर्मेशन में काम आता है, where it occurs as calcium acetate. Okay, it is necessary for growth of apical meristem, आपका जो apical meristem का ग्रोथ होता है और रूट हेयर का फॉर्मेशन में भी इसका रोल रहता है। It acts as an activator of several enzyme, बहुत सारे एंजाइम के एक्टिवेटर के लिए, मतलब एंजाइम को जिससे आपका इनिशिएटर चाहिए, एक्टिवेटर चाहिए, एंजाइम एक एक्टिवेटर के प्रेजेंस में एक्टिवेट होता है, उस एक्टिवेटर के हिसाब से काम करता है क्या? कैल्शियम। Along with sodium and potassium, it maintains permeability of the plasma membrane. जैसे आपके सोडियम और पोटेशियम प्लाज्मा मेम्ब्रेन का परमेबिलिटी मेंटेन करते हैं, कैल्शियम भी परमेबिलिटी मेंटेन करने में हेल्प करता है। अब हम डिस्कस करेंगे क्या? डेफिशिएंसी सिम्टम्स ऑफ कैल्शियम। अब डेफिशिएंसी सिम्टम में क्या क्या हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे कैल्शियम का। पहला जो है यूटिलेट डेप्थ ऑफ मेरिस्टम्स व्हिच आर फाउंड इन शूट लीफ एंड रूट टिप्स। दैट मींस अगर कैल्शियम का रेफरेंस होगा तो इनका जो यूटिलेट डेप्थ होता है क्या? मेरिस्टम का आपका यहाँ पे रूट शूट लीफ एंड रूट टिप में दिखाई देगा। सेकंड क्या है? क्लोरोसिस भी आपका दिखाई देगा कैल्शियम की डेफिशिएंसी में। अलोंग द मार्जिन ऑफ द यंग लीव्स एंड लेटर ऑन दे बिकम नेक्रोटिक। पहले आपका क्लोरोसिस रहेगा, फिर आपका ब्राउनिश स्पॉट आ जाएगा नेक्रोटिक टाइप का। फिर आपका डिस्ट्रेशन है लीव्स पे, लीफ का जो शेप है वो शेप आपका बदल जाएगा। रूट्स फुली डेवलप और मे बिकम जेलेटिनस, दैट मींस आपका जो जेली टाइप का सब्सटेंस यहाँ पे डिपोजिट हो जाता है। फिर आपका आ गया यंग लीव्स सो malformation and leaf tips becomes hook, that means आपका जो leaf tip होगा आपका वो hook टाइप का स्ट्रक्चर वहां पे leaf tip का बन जाए, थोड़ा कर्व टाइप का। फिर ये deficiency the checks flowering and causes the flowers to fall early, that means आपका जो flower है वो बहुत जल्दी आपका प्लांट से गिर जाता है नीचे। Then potato tumors become small and malformed, that means आपका जो potato tumor जिसको हम eye of the potato बोलते हैं वो आपका बहुत छोटा हो जाता है। ओके, इतना हो गया आपका कैल्शियम। नेक्स्ट हम क्या डिस्कस करेंगे? दैट इज मैग्नीशियम। ये आपका जो मैग्नीशियम है ये आपका लास्ट जो है आपका मैक्रोन्यूट्रिएंट्स। ओके, अब इसका क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट है। सोर्स किसमें क्या, कहां से आपका मैग्नीशियम लेता है? मैग्नीशियम ऑकर्स इन द सॉइल इन द फॉर्म ऑफ मैग्नीसाइड, दैट इज MgCO3। Clear? And dolomite has MgCO3 and CaCO3, and also has magnesium sulfate, that is MgSO4. Okay, it is absorbed from the soil in the form of iron के form में, that is Mg2+. It is easily leached and become deficient in the sandy solid during the rainy season. आपका जो rainy season में ये इसका deficit होता है। और मेन फंक्शन क्या है? जैसे मैं कैल्शियम में बोला था, जो कैल्शियम मैग्नीशियम एक पेस्टिसाइड बनाता है मिडिल लैमेला की फॉर्मेशन में, वही आपका सेलुलर की फॉर्मेशन में इसका रोल है। इट इज एन इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ क्लोरोफिल। क्लोरोफिल का भी एक इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन के तौर पे आप मैग्नीशियम को ले सकते हो। इट इज प्रेजेंट इन द, यहाँ पे आ गया देखिए वो पहला बार मैं जो बोला था, मिडिल लैमेला इन द फॉर्म ऑफ मैग्नीशियम पेस्टिसाइड। इट प्लेस इंपॉर्टेंट रोल इन द मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट
लिपिड एंड फास्फोरस। आपका जो कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म में इसका मेन रोल रहता है, लिपिड का मेटाबॉलिज्म में मेन रोल रहता है, मेटाबॉलिज्म दैट इज इन द सेंस व्हाट का ब्रेकडाउन, कार्बोहाइड्रेट लिपिड एंड फास्फोरस का ब्रेकडाउन में मैग्नीशियम का मेन रोल रहता है। डेफिशिएंसी में क्या होता है इसका, आपका जो इंटरवेनल क्लोरोसिस है, दैट मींस वेन का जो आपका कलर येलो हो जाता है ग्रीन से, इंटरवेनल क्लोरोसिस फॉलोड बाय एंथोसियानिन पिगमेंटेशन, दैट मींस दैट एंथोसियानिन पिगमेंटेशन, एंथोसियानिन presence convert the color into purple. Okay, stems become hard and woody and tall yellow skin। आपका स्टेम नॉर्मली ग्रीन कलर होता है, वो आपका थोड़ा सॉफ्ट एंड डेलिकेट रहता है, लेकिन इसके डेफिशिएंसी आपका मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी में स्टेम का जो कलर है वो आपका येलो ग्रीन हो जाएगा एंड हार्ड एंड वुडी हो जाएगा। फिर आपका जो आखिरी वाला डेफिशिएंसी इज डिप्रेशन ऑफ इंटरनल कॉलम्स एंड एक्सटेंसिव डेवलपमेंट ऑफ क्लोरीन गैम। आपका जो क्लोरीन गैम का सेल है उसका क्या होता है, क्लोरीन गैमेट उसका एक्सटेंसिव डेवलपमेंट होता है। इतना हो गया आपका मैक्रो न्यूट्रिएंट्स। अब हम क्या डिस्कस करेंगे, दैट इज डेफिशिएंसी सिम्टम्स, सोर्स एंड फंक्शंस ऑफ माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। ओके, अब हम क्या डिस्कस करेंगे, दैट इज डेफिशिएंसी सिम्टम्स, सोर्स एंड फंक्शन ऑफ द माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। ये माइक्रो न्यूट्रिएंट्स पहले में बोला था, माइक्रो इसका मतलब इनका जो रिक्वायरमेंट है वो बहुत कम है एज कंपेरिजन टू मैक्रोन्यूट्रिएंट्स, लेकिन जरूरी है। क्लियर। पहले आपका आएगा आयरन। आयरन नॉर्मली ऑब्टेन इन द फॉर्म ऑफ Fe2+। ये ऐसा एलिमेंट है, जितने भी आपका माइक्रोन्यूट्रिएंट है सबसे ज्यादा जरूरी है आपका आयरन। ये हालांकि मैक्रो से थोड़ा कम एंड माइक्रो से थोड़ा ज्यादा, दैट मींस इंटरमीडिएट स्टेज। ये सेकंड वाला पॉइंट में मैं लिखा हूं यहाँ पे, इट रिक्वायरमेंट इज इंटरमीडिएट बिटवीन मैक्रो न्यूट्रिएंट्स। ओके, ये जो आयरन है ये आपका बहुत सारे फंक्शंस में रोल करता है, दैट इज हेल्प इन द कंपोनेंट्स ऑफ इलेक्ट्रॉन कैरियर। आपका जो साइटोक्रोम, फेराडॉक्सिन, साइटोक्रोम बी, साइटोक्रोम एफ एंड आपका फेराडॉक्सिन, यूबिक्विनोन, ये सब में आपका रहता है क्या, आयरन। यहाँ एक चीज मैं यहाँ बोल देता हूँ आपको, आपका जो ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन है ये दोनों करने की कैपेसिटी है, Fe3+ एंड Fe2+ इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में। ये चीज हम अच्छे से समझाएंगे जो बात वाला चैप्टर दैट इज फोटोसिंथेसिस में होगा। बस इतना याद रखना, Fe3+ से Fe2+ बनता है, फिर Fe2+ से वो अगेन Fe3+ बना सकता है। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम दैट इज ETS में इसका रोल बहुत ही ज्यादा है। क्लियर। It is a structural component of ferredoxin, flavoproteins, iron, pyropheric proteins. Example जो है आपका cytochromes. It plays an important role in the energy conversion reactions of photosynthesis, that is ETS, and respiration. Photosynthesis and respiration दोनों में, that is photosynthesis में आपका हो गया photosphorylation, cyclic and non-cyclic, and respiration में आ गया आपका ETS। ये दोनों में आयरन का काम आता है। इसका डेफिशिएंसी सिम्टम्स क्या है, ना इनहिबिट्स क्लोरोप्लास्ट फॉर्मेशन। आपका जो क्लोरोप्लास्ट फॉर्मेशन होता है वो उसको बंद कर देता है ड्यू टू इनहिबिशन ऑफ द प्रोटीन सिंथेसिस, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन सॉरी आपका आयरन के प्रेजेंट अगर एब्सेंस हुआ, एब्सेंस में आपका प्रोटीन सिंथेसिस बंद हो जाएगा। अगर प्रोटीन सिंथेसिस आपका बंद हो जाएगा तो वो डेफिनेटली आपका क्लोरोप्लास्ट फॉर्मेशन को भी इनहिबिट कर लेगा। एंड जो सेकंड वाला पॉइंट दैट इज एक्सटेंसिव इंटरवेनल व्हाइट फ्लोरोसिस इन द लीफ। आपका लीफ में ये क्या करता है ना, एक्सटेंसिव इंटरवेनल व्हाइट फ्लोरोसिस भी हो जाता है आपका आयरन के डेफिशिएंसी में। ओके, अब दूसरा वाला जो माइक्रोन्यूट्रिएंट दैट इज आपका मैंगनीज। ये आपका डायरेक्टली अवेलेबल नहीं है प्लांट को, तो लाइक आयरन द ऑक्साइड्स फॉर्म ऑफ मैंगनीज आर कॉमन इन सॉइल्स। हाउएवर मैंगनीज डाइऑक्साइड दैट इज हाईली ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म, it is not easily available to plant. It is absorbed from the soil in bivalent form, that is Mn2+. Okay, समझ में आया। अब फंक्शन जो है it is essential for chlorophyll synthesis। आपका क्लोरोफिल सिंथेसिस के लिए ये हाईली एसेंशियल है। एंड दूसरा पॉइंट है दैट इज आपका जो हिल्स रिएक्शन है, जिसको हम बोलते हैं फोटोलिसिस ऑफ वाटर। रॉबर्ट हिल करके साइंटिस्ट ये रिएक्शन को दिए थे, उसका नाम के हिसाब से इनको क्या बोलते हैं, हिल्स रिएक्शन। यहाँ पे आपका वाटर का जो ब्रेकडाउन होता है H2O, जो ब्रेकडाउन होकर आपका 2H प्लस OH- जो आपका रिलीज होता है, उसके साथ आपका 2 इलेक्ट्रॉन माइनस भी रिलीज होता है। एक वाटर मॉलिक्यूल की आपकी स्प्लिटिंग से 2 इलेक्ट्रॉन्स रिलीज होता है।
2 वाटर मॉलिक्यूल से आपका 4 इलेक्ट्रॉन। क्लियर। अब ये जो फोटोलिसिस होता है वहां पे Mn प्लस का रहना बहुत जरूरी है। आपके Mn प्लस के थ्रू में ये आपका रिलीज होगा, नहीं तो वो ब्रेकडाउन नहीं होगा। अब डेफिशिएंसी सिम्टम्स क्या है ना, ये जो आपका क्लोरोसिस एंड नेक्रोसिस होता है लीफ का, ये आपका मेन डेफिशिएंसी है किसका, मैंगनीज का। देन क्लोरोप्लास्ट आयन, क्लोरोफिल, टॉर्न, येलो ग्रीन, डेकोरेटेड एंड आपका जो फाइनली परिज होता है। क्लियर। अब ग्रे स्पॉट डिजीज भी एक डिजीज होता है जिसको आपको नॉर्मली इन ओट appears which leads to the total failure of the crop। आपका ये क्या करता है, टोटल आपका जो क्रॉप है वो क्रॉप एकदम जर्मिनेटिव नहीं होता है, वो आपका फेलियर। क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट जो है दैट इज डेफिशिएंसी सिम्पटम्स डेवलप्स इन द ओल्डर लीफ। आपका जो सीनेसेंस पार्ट वाला लीफ है, यंग लीफ से जो आपका लीफ ओल्डर हो जाता है, मैच्योर के बाद स्टेज आता है, यहाँ पे ये बहुत सारा डेफिशिएंसी सिम्टम्स ज्यादा दिखते हैं किसमें, आपके ओल्डर लीव्स। ओके। नेक्स्ट क्या है, दैट इज कॉपर। ये आपके हर टाइप के सॉइल में प्रेजेंट रहता है। occurs in almost every type of the soil in the form of complex organic compounds। Okay, ये a very small amount of copper is also found in the dissolved soil solution। Okay, it is found in the natural deposits of chalcopyrite, जिसका फॉर्मूला है CuFeS2। ओके, इसका फंक्शन क्या है, इट एक्टिवेट्स मेनी एंजाइम। इसका जो पहला वाला फंक्शन दैट इज ये खास करके एंजाइम एक्टिवेटर में कॉपर का बहुत रोल है। क्लियर। और एक फंक्शन है इसका, आपका जो ETS में टर्मिनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के थ्रू में आपका जब लास्ट इलेक्ट्रॉन किसके साथ बाइंड होता है, आपका ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के साथ, वहां पे कॉपर आयरन का प्रेजेंट बहुत ही जरूरी है। It is a constituent of plastocyanin, एक पिगमेंट है, then hence play a role in the photophosphorylation। photophosphorylation जो आपका फोटोसिंथेसिस का एनर्जी यील्डिंग स्टेप को हम क्या बोलते हैं, फोटोफॉस्फोरिलेशन। दो टाइप के, साइक्लिक एंड नॉन साइक्लिक। इट आल्सो मेंटेन ए कार्बोहाइड्रेट नाइट्रोजन बैलेंस। कार्बोहाइड्रेट नाइट्रोजन बैलेंस में भी इसका रोल रहता है, किसका, कॉपर का। अब डेफिशिएंसी सिम्टम में क्या है, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है पहला वाला, दैट इज ये आपका वेजिटेटिव एंड रिप्रोडक्टिव ग्रोथ को रिड्यूस करता है। प्लांट का जो वाला पार्ट में आपका रिप्रोडक्शन नहीं होता है उस पार्ट को हम क्या बोलते हैं, वेजिटेटिव पार्ट। एंड रिप्रोडक्शन पार्ट में जहां पे आपका रिप्रोडक्शन होता है, दैट मींस एसेंशियल पार्ट ऑफ रिप्रोडक्शन, दोनों को वो क्या करता है, रिड्यूस कर देता है। फिर CO2 absorption इज आल्सो डिक्रीज कर देता है। मींस प्लांट का जो कैपेसिटी देता है CO2 absorption करने का, उसको भी वो डिक्रीज कर देता है। एंड जो आखिरी वाला पॉइंट है डेफिशिएंसी सिम्टम का, दैट इज विल्टिंग ऑफ एंटायर प्लांट्स। विल्टिंग क्या है, जब भी आपका रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन बहुत ज्यादा हो जाता है। मैं पहले ही बोला हूं आपके ट्रांसपिरेशन वाला वीडियो में, विल्टिंग कब होता है, जब आपका रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन बहुत ज्यादा हो जाता है, उस हिसाब से आपका वाटर ऑब्जॉर्ब नहीं हो पाता है, तब आपका प्लांट क्या होता है, सूखने लगता है। जितना आपका प्लांट को पानी का जरूरत है उतना पानी आपको नहीं मिलता है। वो विल्टिंग ऑफ एंटायर प्लांट्स ऑकर अंडर एक्यूट स्टोरेज। कॉपर के डेफिशिएंसी में आपका विल्टिंग होने का भी बहुत चांसेस है। ओके। नेक्स्ट जो है आपका मोलिब्डेनम। मोलिब्डेनम इज अवेलेबल मोस्टली एज मोलिब्डेट आयरन। आयरन के फॉर्म में ये आपका अवेलेबल होता है प्लांट को। इट इज रिक्वायर्ड इन एक्सट्रीमली स्मॉल क्वांटिटी। बाकी जितना आपका माइक्रोन्यूट्रिएंट और मैक्रोन्यूट्रिएंट है, उसका जितना क्वांटिटी आपको जरूरत पड़ता है प्लांट का, उनके हिसाब से इसका क्वांटिटी बहुत ही कम। क्लियर। एकदम कम क्वांटिटी जरूरत है, लेकिन एसेंशियल है। ये नहीं है कि बहुत ही कम है तो इसका जरूरत नहीं है प्लांट को। इट इज फाउंड रिलेटिवली इन हायर कंसेंट्रेशन इन मिनरल ऑयल एंड कोल एसेस। क्लियर। अब इसका जो फंक्शन है, इट इज मोस्ट इंपोर्टेंट फंक्शन इज इन नाइट्रोजन फिक्सेशन। आपका जो नाइट्रोजन एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट रहता है वो डायरेक्टली प्लांट यूज नहीं कर पाते हैं। वो नाइट्रोजन को आपको फिक्सेशन होना पड़ता है। वो आपके जो अवेलेबल फॉर्म है आपका एमोनियम आयन, नाइट्रेट्स, नाइट्राइट्स, ये सब फॉर्म में कन्वर्ट होता है, जो आपको बोलते हैं यूजेबल फॉर्म। जो एमोनिफिकेशन, नाइट्रोफिकेशन, ये सब जो प्रोसेस है नाइट्रोफिकेशन का, इसमें इसका बहुत काम आता है, किसका, मोलिब्डेनम का।
इट इज रिक्वायर्ड फॉर द सिंथेसिस ऑफ आस्कॉर्बिक एसिड। आस्कॉर्बिक एसिड के सिंथेसिस में भी मोलिब्डेनम का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। इट आल्सो एक्ट एज ए एक्टिवेटर ऑफ सम डिहाइड्रोजनेज एंजाइम। जब डिहाइड्रोजनेज एंजाइम आता है ये आपका एनर्जी रिलीजिंग एंजाइम, जिसमें आपका NADH2 FADH2 जो रिलीज होता है वो डिहाइड्रोजनेज एंजाइम का ये एक्टिवेटर का काम करता है। फिर डेफिशिएंसी सिम्टम में एक इंपॉर्टेंट है आपका जो कैबेज एंड कॉलीफ्लावर में एक डिजीज होता है जिसको हम बोलते हैं व्हिप्टेल डिजीज। वो व्हिप्टेल डिजीज आपका मोलिब्डेनम के डेफिशिएंसी में होता है। ये मैं लास्ट में लिखा हूं, कॉजेस व्हिप्टेल डिजीज इन कॉलीफ्लावर एंड आपका काबेज। इट लीड्स टू ड्रॉप इन द कंसेंट्रेशन ऑफ आस्कॉर्बिक एसिड। मैं फंक्शन में बोला कि आस्कॉर्बिक एसिड के फॉर्मेशन के लिए ये बहुत ही जरूरी है। अगर इसका डेफिशिएंसी रहेगा तो आस्कॉर्बिक एसिड का कंसेंट्रेशन जो है वो कम हो जाएगा। फिर जो पहला पॉइंट है, इट इज ऑल्सो नॉन टू इनहिबिट द फ्लावरिंग इफ दे फॉल बिफोर फ्रूट सेपरिंग। अगर आपका फ्रूट फॉर्मेशन होने के पहले ही आपका जो फ्लावर है वो आपका गिर जाएगा, मतलब ये इनहिबिट कर देगा आपका फ्लावर का। ओके, नेक्स्ट जो है आपका जिंक। इट इज फाउंड इन द सॉइल इन द फॉर्म ऑफ फेरोमैग्नीशियम मिनरल्स। फेरोमैग्नीशियम मिनरल में क्या क्या आता है आपका, जैसे आपका मैग्नेटाइट आ गया, फिर आपका बायोटाइट आ गया एंड आपका हॉर्नब्लेंड। ये आपका डायरेक्टली प्रेजेंट नहीं रहता है, ये प्रेजेंट रहता है इन द फॉर्म ऑफ फेरोमैग्नीशियम। आपका जो इंक्रीज होता है सॉइल में पीएच का, डिक्रीजेस द अवेलेबिलिटी ऑफ जिंक। ये क्या करता है आपका जिंक का अवेलेबिलिटी को डिक्रीज कर देता है। दैट मीन्स आपका बेसिक कंडीशन जब आता है पीएच आपका 7 से अगर ज्यादा हो गया तो ये जिंक को डिक्रीज कर देगा सॉइल में। फंक्शन क्या है, इट इज रिक्वायर्ड फॉर द सिंथेसिस ऑफ आपका ट्रिप्टोफैन, जो एमिनो एसिड है ट्रिप्टोफैन एमिनो एसिड की सिंथेसिस में ये आपका जरूरत होता है, किसका, जिंक का। इट इज ए कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ मेनली एंजाइम्स। कौन सा एंजाइम आपका, जो आपका आ गया एनहाइड्रेज आ गया, अल्कोहल डिहाइड्रोजनेज आ गया, ये सब एंजाइम में इसका बहुत रोल रहता है। इट इज रिक्वायर्ड फॉर मेटाबॉलिज्म ऑफ फास्फोरस एंड कार्बोहाइड्रेट। आपका जो कार्बोहाइड्रेट है दैट इज पॉलीसैकेराइड हो गया, फिर डाइसैकेराइड हो गया, वो कार्बोहाइड्रेट के आपके ब्रेकडाउन में काम आता है, किसका, जिंक का, एंड ऑल्सो ब्रेकडाउन ऑफ फास्फोरस। डेफिशिएंसी सिम्टम्स क्या है जिंक का ना, नॉर्मली इसका जो मेन डेफिशिएंसी है फर्स्ट क्या है, ये सिम्टम्स अपीयर इन द फॉर्म ऑफ इंट्रावेनल क्लोरोसिस। इंट्रावेनल क्लोरोसिस मतलब क्या है आपका, यंग लीफ की जो वेइन है, वेइन के बीच में जो स्पेस भी है उसको क्या कर देगा, वो कलर को येलो में कन्वर्ट कर देगा। फिर ये दूसरा जो इंपॉर्टेंट है आपका, द लीव्स बिकम डिस्टोर्ड। दैट मींस लीफ का जो स्टोरिंग कैपेसिटी है वो खत्म हो जाता है, और दैट लीव्स अपीयर इन द फॉर्म ऑफ सिकल सेल। सिकल सेल का कैसे होता है ना, ऐसे आपका जो फॉर्मेशन होता है दैट इज सिकल सेल। सिकल सेल के फॉर्म, सिकल सेल की तरह आपका लीफ बन जाता है, दैट इज सिकल सेल, एंड गेट क्लस्टर टू फॉर्म रोजेट्स। इट्स डेफिशिएंसी कॉज आपका एक डिजीज है जिसका नाम बोलते हैं क्या, खोइरा डिजीज ऑफ राइस। राइस का एक डिजीज है, वो जिंक के डेफिशिएंसी में आपका फॉर्मेशन होता है। एक चीज यहाँ पे मैं बता रहा हूं, आपका जो राइस का क्वालिटी है, बांग्लादेश में पहले एक ऐसा राइस बना जिसको हम बोलते हैं, एक टर्म यूज करते हैं दैट इज आपका GMO, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म क्रॉप बनाए। जिंक, द राइस कोटेड विथ जिंक इज हाईली एसेंशियल फॉर आवर डाइट। ओके, ये जो राइस बना मतलब जिंक का डेफिशिएंसी में ये आपका राइस का क्वालिटी भी गिर जाता है, तो उस हिसाब से इसको डिजीज होता है, इसको हम क्या बोलते हैं, खोइरा डिजीज। एंड मोटेड लीफ ऑफ एप्पल, सिट्रस एंड वॉलनट में भी इसका डेफिशिएंसी दिखाता है। ओके, नेक्स्ट क्या है आपका, बोरोन। बोरोन का जो सोर्स है इज प्रेजेंट इन द सॉइल इन वेरी स्मॉल अमाउंट, ज्यादा नहीं रहता है सॉइल में। It appears in exchangeable soluble, that means वो exchange हो पाता है, and also non-exchangeable form in the soil as आपका BO3 minus और B4O72 minus। ये दो जो है आपका that is non-exchangeable form and also that is available in the exchangeable form. It is absorbed from the soil as boric acid and tetraborate ions। बोरिक एसिड एंड टेट्राबोरेट आयन के थ्रू में वो
ऑब्जर्व होता है। क्लियर? और फंक्शन क्या है बोरोन का? दैट फैसिलिटेट ट्रांसलोकेशन ऑफ शुगर एंड इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ पेक्टिन। पेक्टिन की फॉर्मेशन, पेक्टिन जो है आपका क्या है? सेल वॉल का जो कंपोजिशन है आपका क्या? सेल्यूलोज, हेमिसेल्यूलोज एंड पेक्टिन। ये पेक्टिन फॉर्मेशन में आपका रोल रहता है किसका? बोरोन का, अलोंग विद द ट्रांसलोकेशन ऑफ शुगर। दैट मींस आपका जो कार्बोहाइड्रेट और ग्लूकोज जो हो गया आपका एक शुगर है, हेक्सो शुगर है ग्लूकोज, उसका क्या होता है आपका? ट्रांसलोकेट होता है। दैट मींस वो बहुत सारे पार्ट, जितना भी पार्ट है आपका प्लांट को, उधर वो मूवमेंट कर सकता है। फिर जो है दूसरा फंक्शन है, इट इज ऑल्सो रिक्वायर्ड फॉर फ्लावरिंग, फ्रूटिंग, फोटोसिंथेसिस एंड नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म। फ्लावरिंग के लिए भी चाहिए, फोटोसिंथेसिस के लिए भी चाहिए, फ्रूटिंग के लिए भी चाहिए और आपका नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म के लिए भी चाहिए क्या? आपका बोरोन। फिर जो डेफिशिएंसी सिम्टम्स है, पहला वाला जो है आपका शूट टिप जो रहता है, शूट टिप का डेथ हो जाता है ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ बोरोन। दैट्स व्हाई, क्यों? क्योंकि द बोरोन इज नीडेड हाईली फॉर द डीएनए सिंथेसिस। सेकंड जो डेफिशिएंसी है, फ्लावरिंग्स और फ्लावर्स आर नॉट फॉर्म इन द रूट ग्रोथ स्टंटेड। दैट मींस फ्लावरिंग नहीं होता है और आपका जो रूट का ग्रोथ होता है, जितना रूट को ग्रो होना चाहिए उतना ग्रो नहीं हो पाता है। स्टंटेड मतलब रूट का ग्रोथ रुक जाता है। फिर जो आखिरी वाला पॉइंट एफिशिएंसी का, द लीव्स डेवलप्स ए थिक कॉपरी टेक्सचर्स एंड दे कर्व इसका क्या होता है? लीफ का जो बेंड डाउन हो जाता है, मतलब स्ट्रेट एंड फ्लैट नहीं होता है। क्लियर? इतना हो गया आपका बोरोन। नेक्स्ट जो है आपका क्लोरीन। इट इज ऑब्जर्व्ड इन द फॉर्म ऑफ क्लोरीन माइनस आयन, Cl माइनस आयन, हेंस इट इज रेयरली सप्लाइड एज फर्टिलाइजर। ओके, अब इसका जो फंक्शन है आपका, लाइक सोडियम एंड पोटेशियम, ये क्या होता है यहाँ पे आपका सेल के अंदर जो कैटायन एंड एनायन का बैलेंस होता है, कैटायन एंड एनायन का बैलेंसिंग में भी इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहता है। एंड अलॉन्ग विद सोडियम पोटेशियम, जिससे आपका सेल का परमिएबिलिटी में सॉल्यूट कंसंट्रेशन मेंटेन करने में हेल्प करता है, क्लोरीन भी आपका सॉल्यूट कंसंट्रेशन मेंटेन करने में हेल्प करता है। इट इज रिक्वायर्ड फॉर द फोटोलिसिस ऑफ वाटर, वाटर का ब्रेकडाउन के लिए भी चाहिए। इन टोबैको इट इंक्रीजेस वाटर वॉल्यूम इनसाइड द सेल, मैं बोला था यहाँ पे कैसे नहीं, आपका सॉल्यूट कंसंट्रेशन इंक्रीज करता है, इसका मतलब वो बाहर से पानी अंदर आएगा, इसका मतलब वाटर का वॉल्यूम जो इनसाइड द सेल इंक्रीज होगा। एंड आल्सो रेगुलेट द कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म। ओके, विद सोडियम एंड पोटेशियम क्लोरीन हेल्प इन डिटरमाइनिंग सॉल्यूट कंसंट्रेशन एंड एनायन कैटायन बैलेंस, जो मैं पहले से ही बोल दिया हूं। इट इज एसेंशियल फॉर ऑक्सीजन इवोल्यूशन इन फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस में आपका जो ऑक्सीजन जनरेट होता है उसमें भी ये बहुत काम आता है। अब इसका डेफिशिएंसी सिम्टम्स क्या है? पहला जो डेफिशिएंसी सिम्टम है आपका जो विल्टेड लिप्स है, जिस लिप में आपका विल्टिंग हो चुका है, which later become chlorotic and finally attain a bronze color। वो विल्टेड लिप क्या होता है? क्लोरोटिक हो जाता है, that is yellow color and finally converted into bronze color। Roots become stunted or thickened and club shaped and thickening is reduced। Photosynthesis is also inhibited। Clear? अब ये इतना खत्म हो गया आपका क्या? माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, एंड इससे पहले भी हम खत्म कर चुके थे मैक्रोन्यूट्रिएंट्स। अब हम क्या डिस्कस करेंगे? कुछ मिनरल न्यूट्रिएंट्स जो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स से, जिसको हम बोलते हैं ट्रेस एलिमेंट, इनका कुछ टॉक्सिसिटी लेवल रहता है। जो टॉक्सिसिटी लेवल है, ये टॉक्सिसिटी लेवल क्या है? टॉक्सिसिटी लेवल क्या है? जैसे भी आपका जो मिनरल माइक्रोन्यूट्रिएंट्स है, उनका अगर मॉडरेट लेवल से कम होता है, दैट इज डिक्रीज, तब क्या जनरेट होता है? डेफिशिएंसी सिम्टम्स। क्लियर? अब मॉडरेट लेवल से डिक्रीज हुआ तो डेफिशिएंसी सिम्टम, अगर इंक्रीज हुआ तो क्या होता है? वो टॉक्सिसिटी। टॉक्सिसिटी दैट इज क्या होगा? इफ द concentration of micronutrients
moderately increased, क्या इंक्रीज। तब आपका क्या होता है टॉक्सिसिटी। टॉक्सिसिटी दैट मीन्स दैट इज ऑलवेज हार्मफुल टू प्लांट। ये जो टॉक्सिसिटी लेवल है दैट इज वेरी डिफिकल्ट टू एनालाइज। अब टॉक्सिसिटी लेवल में क्या क्या इफेक्ट डालता है वो मान के चलिए कि अगर बोरोन हो गया, बोरोन और जिंक किसका भी कंसेंट्रेशन जरूरत से ज्यादा मिल गया तो वो क्या करते हैं अदर मिनरल न्यूट्रिएंट्स जो मैक्रोन्यूट्रिएंट उनका अपटेक को वो इनहिबिट कर देते हैं। क्लियर? दिस इज व्हाट ऑल अबाउट माइक्रोन्यूट्रिएंट्स डेफिशिएंसी सिम्टम्स एंड toxicity. Thank you for watching this video and don't forget to subscribe our YouTube channel Athletes and also don't forget to click the bell icon for more notifications about our upcoming videos. Thank you.